देख रहे छी CS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी सरकार के ओई फैसला पर जे कि 14 तारीख से लागू भ रहल अछि। जी हां, पॉलीथीन कैरी बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध के घोषणा भ चुकल अछि। 14 तारीख से एहि पर अमल शुरू भ जायत और सख्ती से एहि पर अमल हैत, कियाक त 14 तारीख से ही पॉलीथीन के जांच के लिए एक टास्क फोर्स के गठन क देल गेल अछि। बिहार सरकार आगामी 14 दिसंबर से पॉलीथीन के कैरी बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगावे के घोषणा कर चुकल अछि और जिला प्रशासन एहि के लेल एकदम दृढ़ संकल्पित नजर आबि रहल अछि। कियाक त पॉलीथीन के लऽ रोज अखन मैराथन बैठक भ रहल अछि। कई तरह के जागरूकता रैली निकालि रहल छथि जिला प्रशासन के सहयोग से और बहुत तरह के एहि पर काम चल रहा है। एही कड़ी में दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह विभिन्न जन प्रतिनिधि सबके साथ समाहरणालय सभागार में एक समीक्षा बैठक केलन और हर जन प्रतिनिधि से अपील केलन जे ओ अपना तरफ से सरकार के एहि योजना के पूर्णतः लागू करे में सहयोग देत। कियाक त पॉलीथीन पर्यावरण के लेल कतेक नुकसानदेह अछि, ई केकरो से छुपल नहीं अछि। सुझाव सर है पर भी ध्यान दिया जाए कि वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाए और वह कागज के थैला में। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, रोटरी क्लब, NCC के और भी जो व्यवसायी संघ हैं उन लोगों के साथ और सभी हमारे जो वार्ड पार्षद हैं उन लोगों के साथ एक बैठक की गई है और इसका उद्देश्य ये कि 14 दिसंबर से जो पॉलीथीन पर कैरी बैग पर रोक लग रहा है उसके संबंध में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, जागरूक किया जाए। तो उसी को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी और इसके बाद एक रैली भी निकाली जा रही है। हम लोगों को उम्मीद है कि सबके सहयोग से इसको 14 तारीख से हम लोग पूरी तरह से अमल में लाएंगे। जेल का निरीक्षण किया गया है, क्या था? जेल का वो रूटीन निरीक्षण था, औचक रूप से हम लोगों ने किया। हम और SSP मैडम ने एक टूटा हुआ मोबाइल मिला है और कुछ नशीली दवाएं मिली हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और भी उसमें निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। बाकी ठीक है। एवं दूसरी तरफ पॉलीथीन पर बैन के लोगों एक जागरूकता रैली निकालल गेल, जेकर अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और मेयर वैजयंती देवी खेड़िया संयुक्त रूप से केलन। समाहरणालय परिसर से आई पॉलीथीन बैन के लोगों एक जागरूकता रैली निकालल गेल, जाहि में हाथ में तख्ती लेने प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि सब में भाग लेलन और पॉलीथीन पर बैन लगावे के सरकार के मंशा के समर्थन करत कहलन जो पॉलीथीन पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह अछि और एहि पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगना जरूरी चलते हैं। राज्य सरकार के फैसला बिल्कुल सही फैसला अछि। सूचित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिसंबर से प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्णतया रोक लगा दिया गया है, जिसे अगर कोई भी दुकानदार प्लास्टिक का जो कैरी बैग है वो 14 दिसंबर से प्रतिबंधित है। उसके संबंध में जागरूकता के लिए एक रैली निकाली गई है और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ, व्यावसायिक संगठनों के साथ एक बैठक भी की गई है और उन्हीं लोगों के साथ हम लोग एक रैली निकाल रहे हैं लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि पॉलीथीन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हमारे पशुओं के लिए हानिकारक है, इसलिए उसका उपयोग नहीं करें। पॉलीथीन से पूरा नाला हम लोगों का जाम हो जाता है, वाटर लॉगिंग होती है, उसमें मच्छर पैदा होता है, बीमारी होती है। फिर अगर पॉलीथीन कूड़ा के रूप में फेंका जाता है वो जल्दी सड़ता गलता नहीं है, मिट्टी में रह जाता है और अगर उसको जलाया जाता है तो उससे बहुत जहरीली गैस और धुआं निकलती है जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ज़्यादा दिन तक अगर पॉलीथीन में रखा हुआ सामान हम लोग यूज करते हैं तो उससे कैंसर भी हो सकता है, तो कैंसरस भी है। फिर पशु जो खाते हैं तो भी पचता नहीं है, उनके पेट में रह जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि 1-1 क्विंटल पॉलीथीन निकलता है पशुओं के पेट से, तो वो उनके दूध को भी, उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और उसके माध्यम से मनुष्य के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो पर्यावरण के लिए भी, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी
और स्वच्छता के लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें। अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से कि जूट बैग का उपयोग करें या कागज़ का जो थैला आता है उसका उपयोग करें और घर से थैला लेकर के आए। सब्जी खरीदना हो, फल खरीदना हो, सामान खरीदना हो, दवा खरीदनी हो या मांस मछली खरीदनी हो, घर से थैला लेकर के आए और उसका उपयोग करें। दरभंगा और लहरियासराय में जाम एक एहन समस्या बनकर सामने आ गल हन जेकर निदान बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन जिला प्रशासन अब काफी हल्ला हुज्जत के बाद एहि जाम से निपटे के लिए सख्ती से कुछ फैसला करे के निर्णय ल रहा है। दरभंगा और लहरियासराय ट्विन टाउन कहल जाइत अछि और ट्विन टाउन के स्थिति एहन अछि जे एहिठाम ट्रैफिक रेंगैत रहैत अछि। खास कर यदि बात करी पंडासराय गुमती से लऽ कऽ एसडीओ आवास तक के, लहरियासराय टावर से लऽ कऽ स्वीट होम चौक तक और उसके बाद फिर बेता से लऽ कऽ अललपट्टी तक, दोनाइर में और फिर सिनेमा रोड में चलि आबू तो उम्हरो यह समस्या रहैत अछि। एहि सड़क पर चलना यदि जरूरी नहीं हुआ तो लोग अब एक अभिशाप समझ रहा छथि। पूरा परेशानी के देखे तब जिला प्रशासन किछु सजग होइत नजर आबि रहल अछि और जिलाधिकारी के कहब छनि जे एकटा सख्ती से पालन करे वाला नियम बनाओल जा रहा है, जाहि पर बिल्कुल सख्ती रखल जाए और ट्रैफिक रूल के फॉलो करवावे में हर संभव प्रशासन सहयोग देत। और उसमें हम लोग आपस में बैठ कर करके और लोगों की सहमति बना कर करके जो भी जन के से समर्थन ले कर करके उस पर एक फिर से फ्रेश जो है कि कुछ लागू करेंगे, जिससे जितना सुगमता से सुगमता हो। और लोगों से अपील करना ये चाहेंगे कि हर व्यक्ति जो भी हो, छोटे बड़े दुकानदार हो, अपने सामने जो भी दुकान की सामान बाहर लगाते हैं धीरे धीरे थोड़ा कम करें, तो उससे और सुगमता बढ़ेगी, रोड की चौड़ीकरण रहेगी। और हम लोग तो नियम कानून जो है लागू करते हैं, लेकिन यहाँ के आह्वान का समर्थन की आवश्यकता है। मोटरसाइकिल गंजे की भी बात आ रही थी, क्या इस संबंध में जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार से हम लोग बैठक कर करके लोगों से। राज्य भर के कई जेल में आई अचानक छापामारी भेल। छापामारी में दरभंगा जेल में सेहो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरा दलबल के साथ पहुंचला और छापेमारी केलन। राज्य के विभिन्न जेल में आज सुबह ही छापेमारी भेल। एहि कड़ी में दरभंगा जेल में सेहो छापेमारी भेल। छापेमारी में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डीएसपी अनुज कुमार समेत कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल छला। एहि बारे में जानकारी दिलन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। जेल का वो रूटीन निरीक्षण था, औचक रूप से हम लोगों ने किया। हम और एसएसपी मैडम ने एक टूटा हुआ मोबाइल मिला है और कुछ नशीली दवाएं मिली हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और भी उसमें निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ अपन 7 सूत्री मांग के लऽ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देलनि अछि। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ अपन 7 सूत्री मांग के लऽ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर चलि गेल अछि। हड़ताल के कारण सारा काम ठप पड़ल अछि, खासकर वैक्सीनेशन के काम पर एकर खासा असर पड़े वाला अछि। लेकर के जो हमारा दो बच्चे अपना जीवन यापन न्यूनतम आवश्यकताओं को लेकर उनके जीवन स्तर को रखने के लिए आप जानती हैं कि किस परिस्थिति में आशा बहनें काम कर रही हैं, किस परिस्थिति में आज देश का तमाम वर्कर काम कर रहा है, राज्य का तमाम वर्कर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम भारत के नारी हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 3000 में दम नहीं, 3000 में दम नहीं। सरकारी सरकार को गद्दी से उतार दो, सरकारी सरकार को गद्दी से उतार दो। यह सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेकिन ये सरकार का चरित्र देखिए कि ये सरकार समान काम के समान वेतन का जो फैसला था, जो शिक्षकों के पक्ष में आया था, उस फैसले के विरुद्ध ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में वहां बहस करवा रही है अपने देश के अटॉर्नी जनरल को खड़ा कर। आज जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में देश का श्रमिक वर्ग आज काम कर रहा है, देश की उन्नति में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है, आज हमारे समक्ष जीने और मरने की बात है। इसलिए हमारी जो मांगे हैं, आपकी जो मांगे हैं, 18,000 न्यूनतम मजदूरी सरकार हमारे लिए अविलंब सुनिश्चित करे। आपके लिए, सेवकाओं के लिए सरकार
बाल विकास परियोजना का स्थायीकरण करते हुए सेविकाओं को वर्ग 3 पर और सहायिकाओं को वर्ग 4 पर चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के तौर पर सरकार समायोजित करे। सरकार से आपकी ये मांग है कि सरकार आपके लिए पेंशन नीति बनाए, सरकार आपके लिए सामाजिक सुरक्षा दे, सरकार आपके लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे। 3000 में दम नहीं, लड़के लेंगे वेतनमान। आज हम अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर के जिला प्रोग्राम कार्यालय, डीपीओ कार्यालय जो हमारा ये ऑफिस है, वहाँ पे हम सारी सेविका सहायिका बहनों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे और धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। हमारी बहनों 5 दिसंबर से लगातार धरना कर रही है। इसकी सूद सरकार को जा रही है, सूद समेत हम वापस लेंगे। काम जो हम अभी बंद करके हम अपना बैठे हुए हैं और काम उनका बाध्य हो रहा है और हमारी वो वेतन नहीं दे रहे हैं। वो वेतन हमारे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वो लागू करवा के रहेंगे। हम हमारी बहनों जब तक लागू नहीं करेंगे हड़ताल हम नहीं तोड़ेंगे और हम अपने अनशन और धरना जारी रखेंगे। हम अपनी लड़ाई के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा लेके रहेंगे। हम लोग अपने डीपीओ कार्यालय में सभी सेविका बहनें, सहायिका बहनें अपने एकजुटता का परिचय देने के लिए सरकार तक संवाद आप लोगों के माध्यम से जाता है और जाएगा। 15 सूत्री मांगों को लेकर के 5 दिसंबर से हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल का फैसला ले चुके हैं। हम लोग की मुख्य मांगे हैं कि हम लोगों को नियमित करें। नियमित करने में यह महीन काम है, वह समय लगेगा। जब तक हम लोगों को यह 18,000 रुपया सेविकाओं को, 10,000 रुपया सहायिकाओं को और ये रिटर्न में हम लोगों को दे, तब हम लोग हड़ताल वापस लेंगे। नहीं तो इनके आश्वासन पर हम लोग नहीं स्ट्राइक वापस लेंगे, इसलिए कि ये हर बार हम लोगों के साथ छलावा करती है, झूठ का आश्वासन दे देती है, लेकिन अपने आश्वासन पर वो खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए हम लोग तंग आकर के इस बार हम लोग अनिश्चितकाल स्ट्राइक का फैसला ले लिया है और हम लोग अनिश्चितकाल स्ट्राइक पर रहेंगे, चाहे मोदी उतरे या फिर हम लोग चले जाए। बस यही हम लोग का अनशन है। धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग को सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित कर देगा सरकार, तब तक हम लोग का अनशन जारी रहेगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ द्वारा फिर शहर में प्रदर्शन कयल गेल और पिछला दिन से हुई प्रदर्शन भेल छल, जाहि कारण काफी देर तक कलेक्ट्रेट पूरा जाम रहल छल। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब विभिन्न बैनर तले शहर भर में प्रदर्शन केलन। खासकर कलेक्ट्रेट के चारों तरफ हिनकर सबके प्रदर्शन काफी ट्रैफिक जाम करे वाला साबित भ रहल अछि। आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। खेतिहर मजदूर सब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले अपन विभिन्न मांग के लऽ प्रदर्शन केलन। दरभंगा जिला किसान सभा और खेतिहर मजदूर यूनियन दरभंगा जिला कमेटी के संयुक्त आह्वान पर हजारों किसान मजदूर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन केलन।
सूखा पीड़ित किसान के राहत के मांग और बटाईदार के से हुई राहत दे के मांग के लोग एलपीसी के अनिवार्यता के समाप्त करना और गरीब भूमिहीन के उजारे पर रोक लगावे एहन मांग के लोग प्रदर्शन किया गेल। पानी का इंतजाम करना होगा, करना होगा, करना होगा, बिजली के पानी का इंतजाम करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोग जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, लोग जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिला प्रशासन की होगी, कलेक्टर की होगी, आपने सुना एसी बिल, डीसी बिल और ढेर सारे भ्रष्टाचार दरभंगा शहर के अंदर है। 55 लाख, 53 लाख, 33 लाख गबन करके, सरकारी रुपया गबन करके लोग सड़कों पर घूम रहा है, नेतागिरी कर रहा है, कलेक्टर के साथ बैठता है और कलेक्टर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। हम कहना चाहते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि दरभंगा जिला की हालत खराब है। राजनीति चाहे जो हो, लेकिन हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, माफिया राज के खिलाफ, हम बेदखली के खिलाफ, हम किसानों पर हमले के खिलाफ, दलितों पर हमले के खिलाफ जो हमारी लड़ाई शुरू हुई है वो जारी रहेगी। दरभंगा जिला किसान सभा और खेतिहर मजदूर यूनियन के आह्वान पर समाहर नाले पर जन आक्रोश प्रदर्शन है। हम आपको कहना चाहते हैं, जो दरभंगा जिला को सूखा क्षेत्र घोषित किया गया मगर अभी तक राहत का काम शुरू नहीं हुआ है। जिन किसान बटाईदारों ने पंजीकरण कराया उनको राहत मिलना चाहिए, लेकिन आज प्रशासन एलपीसी की मांग कर रही है। हम एलपीसी की अनिवार्यता की समाप्ति की मांग करते हैं। दूसरा हम कहना चाहते हैं, जो गैर कानूनी तरीका से गरीबों को उजारा जा रहा है, मजदूरों को उजारा जा रहा है, भूमिहीनों को उजारा जा रहा है, आज नीतीश सरकार उजारो अभियान चला रही है, उस पर हम रोक लगाने की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं जो आज किसान बटाईदारों के जो कर्जे हैं उसकी माफी हो, किसानों को न्यूनतम लाभकारी मूल्य मिले। आशा और ममता आंगनबाड़ी सेविका जो हड़ताल पर है उसका हड़ताल जायज है। हम उसके हड़ताल के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हैं और मांग करते हैं दरभंगा जिला के प्रशासन से, राज्य सरकार से कि उनका जो उचित मांग है उस पर कार्रवाई हो, उनके मांगों को पूरा किया जाए। हम बताना चाहते हैं जो आज बड़े पैमाने पर दरभंगा जिले में गरीबों पर हमला हो रहा है, मजदूरों पर हमला हो रहा है, मनरेगा योजना में लूट है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, तमाम सरकारी बोरिंग बंद है, चापाकल बंद है। दरभंगा जिला के प्रशासन चापाकल बंद जहां है वहां पीने के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं कर रही है। पूरा दरभंगा जिला प्रशासन फेल है। इसीलिए हम मांग करने आए हैं जो आज वैकल्पिक इंतजाम हो, तमाम सड़क को आज तमाम जो सरकारी बोरिंग है उसको चालू किया जाए। जिला परिषद के सामान्य बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित कल गेल, जेकर अध्यक्षता डीडीसी कारी प्रसाद महतो केलन। जिला परिषद के सामान्य बैठक आहुत भेल। बैठक में पिछला 7 बैठक के कार्य के संपुष्टि कल गेल। संगे संग एठम निर्णय लेल गेल जब मनरेगा कार्य से हो जिला परिषद की तरफ से हैत और इनमें सारा मशीनरी अलग सा रहत। जल्दी से प्रारंभ हो। आज वो उनकी अपनी विभागीय बैठक है प्रोग्राम उसमें है, लेकिन उनका हम लोगों ने लॉगिन पासवर्ड कर दिया है। उनके डीएससी डोंगर बनाने के लिए उनका प्रस्ताव हम लोगों ने भेज दिया है। उनमें एक फर्स्ट सिग्नेटरी होते हैं अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट हमारे यहाँ नारायण बाबू हैं यहाँ जिला परिषद में, लेकिन वो जो अकाउंटेंट का काम है टोटली कंप्यूटर बेस्ड है, उससे नहीं होता है। हमारे DRDA में अभिषेक झा जी लेखापाल ही विधिवत है, तो उनको हम लोगों ने आदेश कर दिया है। उनका DSC बनने के लिए भी विभाग में चला गया। लॉगिन पासवर्ड हो गया है। इसमें कुछ टेक्निकलीज हैं, इसकी जानकारी के लिए हमने अपने 3 हमारे PO साहब हैं, हमारे कार्यपालक अभियंता मनरेगा हैं, सहायक अभियंता मनरेगा है, ये कैसे कार्य करेगा इसके बारे में ये लोग बताएंगे। तो सभी सदस्यों से अनुरोध होगा कि और आपके कुछ सदस्य ऐसे हैं जो आप माननीय जो हमारे सदस्य हैं उनके भी एकाध जो जानकार लोग हैं, आपके हस्बैंड हैं वो हैं, तो इस मनरेगा की जानकारी के लिए बुला ले सकते हैं उनको।
ताकि वो जानकारी समझने ताकि काम करने में सुविधा हो। क्या है आस-पास तो बुला लीजिए, वो बैठ जाएंगे और फिर जब चलने लगेगा तो मनरेगा का सारा काम फाइल में नहीं होके कंप्यूटर को होता है ऑनलाइन। इसके लिए एक लॉगिन होता है और वो लॉगिन नहीं था जिला परिषद का, और भारत सरकार ने जिला परिषद के लिए नहीं बना हुआ था। तो बिहार सरकार के विशेष अनुरोध पर जिला परिषद को बिहार में एक वार्षिक कार्य योजना का प्रारंभ वार्ड सभा से होकर ग्राम सभा से 22 होगा और पुनः आप लोगों को 30 तारीख को जैसा कि सरकार का निर्देश करके हमारा वार्षिक कार्य योजना बन जाएगा। उस वार्षिक कार्य योजना से ही हम लोग को योजना लेंगे और काम करेंगे। निर्धारित किया है हमको जल संरक्षण, जल संचयन, प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अतिरिक्त जो है व्यक्तिगत लाभ की योजना है। जैसे किसी को पोल्ट्री शेड बनाना है, किसी को कैटल शेड बनाना है, किसी को वर्मी कंपोस्ट लेना है, कुछ तो तालाब निर्माण का भी है। लेकिन पिछले वर्षों में कुछ तालाब निर्माण में तरह तरह की शंकाएं आई तो थोड़ा सा हम लोगों ने उसको धीमा कर दिया है। वृक्षारोपण की योजना है, 5 मिनट का मौका दिया जाता है। अब जो तकनीकी प्रक्रिया जिस संबंध में सबने बुलाया है और जो है कि इसमें कॉम्प्लेक्स थोड़ा ज़्यादा है और सबका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पर नहीं ऑनलाइन होता है। तो जैसे अब दीवान का रजिस्ट्रेशन वो कहाँ होगा, जिला परिषद से योजना चलेगी तो दीवान का रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, मास्टर होम कहाँ निकलेगा, तकनीकी जैसे उन्होंने पूछा कि तकनीकी स्वीकृति कौन देंगे, तो तकनीकी स्वीकृति के संबंध में इस पत्र में स्पष्ट है कि जो खंड के स्तरीय जो लोग हैं मनरेगा कर्मी तकनीकी में वो इसमें नहीं शामिल होंगे। पंचायत समिति में भी हमारे जो खंड में कड़ी अभियंता है मनरेगा के उनको शामिल किया गया है और उसके बाद विधान किया गया है और कार्यकारी निकाय जो है हमारा जो पंचायत रोजगार सेवक पंचायत में होता है उसको और पंचायत तकनीकी सहायक को उससे अलग कर दिया गया है। तो पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों काम में हमारा PRS और पंचायत तकनीकी सहायक जो पंचायत स्तर पर होता है वो इसमें सहभागी नहीं होगा। समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर केवटी प्रखंड के बढ़ी गांव में विभिन्न सरकारी योजना में लूट खसोट के विरोध में अनिश्चितकालीन अनशन लगभग आधा दर्जन लोग कर रहा है। केवटी प्रखंड के बढ़ी पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में लाखों के लूट के विरोध में लगभग आधा दर्जन लोग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैसल छथि। अनशनकारी सब के कहब जे सब योजना में काफी लूट खसोट मचल है और एमे मुखिया से लग प्रखंड के तमाम पदाधिकारी शामिल छथि। नहीं एखन तो नहीं भेटला है। ठीक दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई। अहिंसा का पाठ्यक्रम पढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं जो कि गांधी जी का दिया हुआ वरदान है। हम लोग ग्राम बरही प्रखंड केवटी जिला दरभंगा के सब हम लोग रहवासी हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना में की गई घोटाले से संबंधित व्यक्ति एवं पदाधिकारी जितने भी दोषी हैं, इसमें जो दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध यथाशीघ्र प्राथमिकी दर्ज करवाई। नंबर 2 में जो हमारी मांगे है वो है 14वीं वित्त योजना कंडिका नंबर 9.56 का प्रकलन के मुताबिक नाला, सड़क निर्माण, सड़कों पर रोशनी, खेल व्यवस्था उद्यान तथा कब्रिस्तान व शमशान की घेराबंदी, जिसमें गलत निर्माण हुआ और गलत निर्माण कर जो वहाँ के मुखिया हैं और जो उनके सहयोगी दलाल हैं वो बड़े पैमाने पर धनराशि का घोटाला किया। 7 निश्चय योजना और भी विभिन्न जो योजनाएं हैं जिसमें कथित रूप से मुखिया और दलाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जेई रमन कुमार एवं उससे संबंधित पदाधिकारी जो भी है ग्राम सेवक इस्लाम इन सबों के मिली भगत से हमारे पंचायत में हमेशा ही
जो सरकारी राशि होता है विकास के लिए उसको घोटाला करके समाप्त कर दिया जाता है। काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है, जिसमें 7 निश्चय योजना एक अहम योजना है, जिसमें मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षा है कि हमारे क्या बिहार में सभी पंचायत में शुद्ध और स्वच्छ जल मिले। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ योजना शुरू होने से पहले 44 लाख रुपया संतोष आहार बेयर को, जो मुखिया और वार्ड सदस्य के निकटतम प्रतिनिधि हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो उस समय योजना पर काम नहीं हुआ था। ये मामला लेकर के हम अनुमंडल पदाधिकारी में लोक शिकायत दायर किए। वहाँ पर उन्होंने कहा कि इसका हम जांच करेंगे उप विकास महोदय से। उप विकास महोदय इस पर जांच नहीं की। उन्होंने पंचायत राज पदाधिकारी को लिख दिया और मामला हम लोगों को वहीं पे फिर उन्होंने कहा कि आप अपील में जाइए, चूँकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से ऊपर की बात है, हम इसमें ऑन स्पॉट इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। हम लोग इस मामले को फिर अपर समाहर्ता में लिए। अपर समाहर्ता साहब हम लोग का पक्ष सुने और प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी पक्ष सुने। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें तो बहुत बड़ा राशि का घोटाला है, साफ साफ हो गया। उनका आदेश भी है मेरे सामने, मैं आपको दूंगा। और उन्होंने कहा कि इसमें जो दोषी व्यक्ति है, चाहे वह प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, जेई हो, वार्ड किरान और प्रबंधक समिति हो, या मुखिया हो, या सेक्रेटरी हो, ठेकेदार हो, इनको किसी को नहीं बख्शना है। सब पर आप नीलाम पत्र दायर करके प्राथमिकी दर्ज कीजिए। इस मामला को लेकर के हम प्रधान सचिव महोदय पटना के पास गए, अमृतलाल मीणा के पास। वहाँ से भी एक आदेश आया कि अगर इस तरह की बात दृष्टांत प्रकाश में आता है तो इन दोषी व्यक्तियों पर FIR दर्ज करके नीलाम पत्र दायर करके पैसा की वसूली की जानी है। हमने इस बात को फिर, और उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि इसका अनुपालन कराया जाए। लेकिन जब फिर हम जन शिकायत को मामला कर लेकर के जिला पदाधिकारी महोदय के पास गए, उन्होंने पहली बार नोटिस किया इन लोगों कि आप अपना पक्ष रखिए। हम लोग भी उपस्थित थे और जेई का गलत रिपोर्ट पर, जो आज भी वहां पर चल के आप लोग देखेंगे, DM साहब जाकर के देखेंगे तो नाला जो है, गंदी नाली जो बनी हुई है, जिसमें मूत्रालय वगैरह का पानी जाता है, मलमूत्र बहता है, उसमें पाइप लगा दिया गया। कहीं पर भी मानक के अनुरूप उसमें डीप नहीं है, न पाइप में गुणवत्ता है। जहाँ पाइप लगना चाहिए IS 12818 मानक का, वहाँ कुछ ऐसा नहीं लगा दिया। हिंद का लोकल पाइप और जो नाला वगैरह में गंदी पानी निकालने के लिए लगाया जाता है, उस पाइप का यूज किया गया है। विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज सब में भेल छात्र संघ चुनाव के परिणाम आबि चुकल अछि। बात करिए यदि मारवाड़ी कॉलेज के, तो एकर परिणाम आबि चुकल अछि। छात्र संघ चुनाव में मारवाड़ी कॉलेज के परिणाम डिक्लेयर भ गेल। परिणाम के तहत विवेक कुमार प्रेसिडेंट पद पर, वाइस प्रेसिडेंट पद पर विशाल कुमार आनंद निर्विरोध चुनल गेला। जनरल सेक्रेटरी के पद पर रोहित कुमार पांडे, ट्रेजरर में ब्रजेश कुमार साहू और काउंसिल मेंबर में अभिषेक कुमार, अभिषेक कुंदन, अनिकेत प्रसाद द्विवेदी, राधा कुमारी और सुजल चुनल गेला। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। किस पद पर आप विजयी हुए? काउंसिल मेंबर के पद पर खड़े हुए थे। सबसे ज्यादा सर्वाधिक वोट से विजयी हुआ हूँ मारवाड़ी कॉलेज से। तो 5 जो काउंसिल मेंबर होंगे, जी सबसे ज्यादा वोटिंग हाईएस्ट मेरा ही रहा, 154। क्या प्राथमिकता होगी? मेरी प्राथमिकता यही हुई, कॉलेज परिसर में जो भी स्टूडेंट आते हैं और जो बाइली स्टूडेंट आते हैं, वो उनको ही अंदर इंटर किया दिया जाए, जिनके पास प्रमाण पत्र हो या परिचय पत्र हो। और परिचय पत्र में भी देखा जाता है कि अक्सर स्टूडेंट के पास होता नहीं। कल मैंने वोटिंग के दौरान देखा कि जो स्टूडेंट थे उनको परिचय पत्र भी नहीं था। वो चीज़ कंपलसरी होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट के पास परिचय पत्र होना चाहिए अपना, कि मैं इस कॉलेज का छात्र हूँ। उस पर भी ध्यान टाइम में ही वो मिल जाना। जी, एडमिशन के टाइम में ही डिजिटल टाइप का देना चाहिए, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है हमारी डिजिटल इंडिया पे काम कर रही है, लेकिन अभी भी कॉलेज में कुछ चीज़ों पे सुधार होनी जरूरी है। ये मेरा मुद्दा है, इसी सब के साथ मैं काम करना चाहता हूँ मारवाड़ी कॉलेज में। छात्र संघ चुनाव का परिणाम आज निकाल दिया गया है और इसे जो है सो रिजल्ट डिक्लेयर करके हम अपने बाहर में भी इसको सर्टिफिकेट डिस्प्ले करा दिए हैं और यूनिवर्सिटी के मीडिया पर भी इसको दे दिया गया है। रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है उस हिसाब से प्रेसिडेंट पद के लिए विवेक कुमार जो है सो निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए विशाल कुमार आनंद निर्वाचित घोषित हुए हैं। नहीं सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अनकंटेस्टेड हो गए, उनका कोई कंटेस्ट नहीं था, सिर्फ एक ही उम्मीदवार थे, उन्होंने अनकंटेस्टेड जो है सो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव उनके लिए वो अनकंटेस्टेड कैंडिडेट है। तीसरा, जनरल सेक्रेटरी के लिए रोहित कुमार पांडे जी डिक्लेयर्ड हुए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं किया, इसलिए वो पद खाली है अभी। उसके बाद ट्रेजरर के लिए ब्रजेश कुमार साहू जो हैं सो निर्वाचित घोषित किए गए हैं। काउंसिल मेंबर का 5 पद है हमारे यहाँ, उसमें
एक पद सबसे जो मैंने वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वोट्स के आधार पर होता है, वो जिसको सबसे ज़्यादा वोट आया है उसको 1 नंबर में हम लोग रखते हैं, जिसको सबसे कम आया है उसको 5वां नंबर रहता है। 5 ठो सीट है हमारे यहाँ, 15 कैंडिडेट उसमें थे। तो फर्स्ट नाम है उसमें अभिषेक कुमार जो काउंसिल मेंबर के लिए निर्वाचित हुए हैं। दूसरा है अभिषेक कुंदन, वो भी काउंसिल मेंबर के लिए निर्वाचित हुए हैं। तीसरा अनिकेत प्रसाद द्विवेदी, चौथा राधा कुमारी, 5वां सुजन। ये 5 ठो जो कैंडिडेट थे वो काउंसिल मेंबर के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। कुछ रिकाउंटिंग की भी बात हो रही है। रिकाउंटिंग के लिए कुछ जैसे कि प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार थे तो उन्होंने अपना आवेदन दिया है, तो सर हम 2 वोट से हारे हैं, हमारा रिकाउंटिंग कराया जाए, उस पर विचार किया गया है। हम लोग कल सोच रहे हैं जो इसका रिकाउंटिंग करावे, आज संभव नहीं हो सका, रिकाउंटिंग होगा उसका। पिछली बार ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, बहुत लंबे अंतराल के बाद शुरू हुई थी, तो कुछ खामियां और कमियां रह गई थी। इस बार वो सब तो कुछ नहीं रहा होगा। इस बार वो सब खामियां नहीं थी, बहुत बढ़िया ढंग से जो है सो इलेक्शन का जो था सो 11 तारीख को जो चुनाव हुआ है वो भी बहुत बढ़िया ढंग से हुआ, शांतिपूर्ण हुआ। और लड़के की संख्या थोड़ा सा परसेंटेज में भी इजाफा हुआ है इस बार। लास्ट ईयर शायद हम लोगों को 8 पॉइंट कुछ % हुआ था, इस बार 10 पॉइंट कुछ हुआ है, यानी 1-2% वोट का प्रतिशत भी बढ़ा है इस बार। लड़के धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और वोटिंग पैटर्न भी अब समझ गए हैं। और सबसे दुखद बात ये है जो पढ़े लिखे आदमी का वोट था उसमें भी बहुत इनवैलिड हुआ है वोट। कुछ तो ब्लैंक गिरा दिया बैलेट पेपर, कुछ जहाँ गिराना देना चाहिए मोहर वहाँ नहीं दिए। जैसे जनरल इलेक्शन में जैसे लोग सब तरह के लोग होते हैं, यहाँ तो जो सबसे बुर्बक लड़का है वो पार्टन का विद्यार्थी था। तो ये सब थोड़ा सा सोचने की बात है। मतलब इसके लिए एक जागरूकता आनी चाहिए और छात्र को कम से कम जब अपना वोट भी गिराना और नहीं जानता है तो क्या करेगा पर। सीएम साइंस कॉलेज में से हो चुनाव परिणाम घोषित कर दिल गेल और विजयी छात्र सबके प्रमाण पत्र सौंप दिल गेल। मिथिला विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज सब में भेल छात्र संघ चुनाव के परिणाम आबि चुकल है। सीएम साइंस कॉलेज के परिणाम डिक्लेयर भ चुकल है। विजयी छात्र सबके प्रमाण पत्र सौंप दिल गेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विवाह पंचमी के मौका पर जनकपुर पहुंचला, जहां उनका भव्य स्वागत किया गेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर सुबह 11 बजे पर निजी विमान से नेपाल के जनकपुर पहुंचला, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत प्रोविंस 2 के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत और नेपाल में भारत के राजदूत मंजीत सिंह केलन। योगी आदित्यनाथ सीधा विवाह कार्यक्रम में शामिल होय के लिए रंगभूमि निकल गया। दोपहर बाद मुख्यमंत्री पटना लौटेला, जहां वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात केलन। पुनः वो पारस अस्पताल जाकर साधु समाज के महामंत्री स्वामी हरियानंद जी के देखे लेल हॉस्पिटल पहुंचला। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।